आज के सेशन में हम डिस्काउंट को क्लियर करने वाले हैं कि डिस्काउंट क्या कहलाता है। हिंदी में डिस्काउंट को बट्टा बोला जाता है। डिस्काउंट का मतलब होता है किसी भी प्राइस में कुछ छूट प्रदान करना। तो बट्टा का मतलब यहाँ छूट से होता है। छूट मतलब डिस्काउंट देना। तो कोई भी डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा तो याद रखना है कि वो हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो उस पर एमआरपी दिया होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक पुस्तक खरीदी और एक पुस्तक खरीदी जिसका मूल्य हमने यहाँ पर 1000 रुपये रखा है। 1000 रुपये उसका एमआरपी है। एमआरपी जो दुकानदार होता है वो उसकी एमआरपी सेट करके रखता है, फिर उस पर डिस्काउंट लगाता है। तो याद रखना है कि डिस्काउंट कभी भी लगेगा तो उसके एमआरपी यानी कि मार्केट प्राइस अंकित मूल्य पर लगेगा। अंकित मूल्य को हम सूची मूल्य भी बोलते हैं। तो अगर हमें ये पता करना है कि इस पर कितने की वो छूट देगा तो यहाँ पर डिस्काउंट का कुछ वैल्यू वह रखता है कि डिस्काउंट कितना देना है। मान लीजिए इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो हमको बेसिक तरीके से पता कर सकते हैं कि हमें उसे कितना रुपए देना पड़ेगा। एकदम शॉर्ट मेथड से हम पता कर सकते हैं कितना डिस्काउंट हमें मिला और कितना उसे हमें देना पड़ेगा, कितने में हम उस पुस्तक को ले पाएंगे। तो मान लीजिए 1000 पर अगर डिस्काउंट लगा रहा है 10% का, तो 1000 पर 10% का यदि आप डिस्काउंट लगाएंगे तो यदि आप यहाँ पर देखें कितनी छूट आपको मिल रही है तो यहाँ से डायरेक्ट आप 1000 का 10% निकाल देंगे। तो 10% का जैसे ही निकालेंगे तो हमारे पास 100 रुपये मिल जाएगा, यानी कि 100 रुपये की वो छूट दे देगा। तो हमें देना फिर कितना है उसको, 1000 की बुक थी, 100 रुपये की उसने छूट दी तो हमारे पास 900 हमें उसको देना पड़ेगा। बट इसमें तो हमने ये पता किया कि हमें कितने रुपए की उसने छूट दी। लेकिन यदि हम ये सोचें कि उसने 1000 रुपये उसका प्राइस बताया है, एमआरपी बताया है और बोला 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो हम कैलकुलेट करना चाहें तुरंत कि कितना हमें देना पड़ेगा, तो आप इसमें जो आपका एमआरपी हो उसमें अगर बोल रहा है 10% डिस्काउंट बोल रहा है तो उसको 100 से माइनस कर लीजिए, यानी कि 10% डिस्काउंट देगा तो 10% तो बाहर हो गया। हमारे पास जो बच रहा है 90% हमें देना पड़ेगा। अगर 10% बोलेगा तुरंत 100 से माइनस करिए, उसको 90 कर दीजिए। 20% बोल रहा है तुरंत 100 से माइनस कर 80%, यानी कि अगर हम 10% निकालना चाहें तो सीधे 1000 का हम 90% फाइंड करेंगे। 10 कम कर दिया हमने पहले से ही, और जैसे ही फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास 900 हो जाएगा कि 900 हमें उसे देना है। इसी तरह से अगर वो 20% बोल रहा है तो हम सीधे 1000 का 80% सीधे फाइंड करें। 20% डिस्काउंट बोल रहा है, 20% छूट देना, तो 20% हमने हटा दिया, हमें टोटल 80% ही उसे देना है, तो इसका 80% का 800 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बोल रहा है कि हम वो केवल 15% दे रहा है, 15%, तो 1000 में हम इसमें करेंगे 100 से 15% को माइनस। ये बेसिक मेथड का यूज कर सकते हैं इसमें कि 1000 का हमें पता है कि 15% हमने हटा दिया तो हमारे पास बचा हुआ है 85%। वो 85% अगर निकालेंगे तो 850 हो जाएगा। तो आई होप डिस्काउंट बहुत फास्ट तरीके से हम निकाल सकते हैं कि हमें उसे कितना पे करना पड़ेगा, उसने हमें कितने का डिस्काउंट दिया, ये हमें पता कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप एक फार्मूले का यूज करना चाहें तो अगर डिस्काउंट हटा करके आपको प्राइस पता करनी है तो आप 100 से छूट को यानी कि डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, डिस्काउंट परसेंट को माइनस करके अपॉन 100 कर देंगे। किस पर? एमआरपी पर। एमआरपी मतलब मार्केट प्राइस पर। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, इसका सूत्र आप लिख सकते हैं, अंकित मूल्य का 100 से छूट परसेंट यानी कि बट्टा परसेंट रहेगा यहाँ पर बटे 100। यदि इसका यूज करेंगे तो हम डायरेक्ट उसमें ये पता कर पाएंगे कि कितना हमें उसे देना पड़ेगा। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर मैं एक साइकिल का मूल्य ले रहा हूँ 5000 रुपये। 5000 रुपये में एक साइकिल खरीदी जा रही है। ये एमआरपी है जो दुकानदार ने सेट करके रखी है कि 5000 रुपये की वह मुझे साइकिल देगा। बट उसमें ये बोल रहा है कि मैं इस पर आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा, 20% का डिस्काउंट दूंगा। तो अगर मैं पता करना चाहूँ कि क्या वह सच में मुझे 20% का डिस्काउंट दे रहा है जो मैं पे कर रहा हूँ, तो मुझे तुरंत
5000 में 20% डिस्काउंट दिया तो 20% को तो हमने हटा दिया 100 से, हमारे पास बच रहा है टोटल 80 जो हमें उसे पे करना है। तो हमने इसको सीधे कट करके और 8 5 जा 40 मतलब 4000 रुपये उसे हमें पे करना पड़ेगा। उसने जो 20% डिस्काउंट दिया है वो 5000 उसने MRP रखा था, जिसमें 1000 रुपये छोड़ेगा और हमारे पास 4000 रुपये उसे पे करना पड़ेगा। तो किसी भी प्राइस का डिस्काउंट हम बहुत जल्द निकाल सकते हैं इसके माध्यम से कि डायरेक्ट हम उसे 100 से उस छूट को माइनस करके उसका परसेंट निकाल दें और वही हमारा डिस्काउंट हो जाएगा।